है 2 नंबर। ऐसा अगर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए परीक्षा में, फाइनल पेपर में, समझिए बहुत बढ़िया है, जल्दी बन भी जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझेंगे। क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक है और पेज नंबर है 49। क्वेश्चन हम लिख नहीं पाते हैं, ठीक है ना, लेकिन पढ़ दे रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में, माने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। कितने टाइप का वस्तु खरीदा? 2 टाइप। कौन कौन? एक बल्ला और एक गेंद। बल्ला जिसको आप लोग अंग्रेजी में बैट बोलते हैं, बैट बॉल खरीदा है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 में खरीदी, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हाँ, ठीक है ना। तो कुछ खास नहीं है बाबू, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कितने टाइप के वस्तु है? 2 टाइप, एक बल्ला है और एक गेंद है। और दोनों खरीदने के बाद, दोनों का पीस मिलाने के बाद तब टोटल रुपया दिया जा रहा है। कल इसके बारे में भी आप लोग को बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना, रुपया पर वस्तु का पेन और पेंसिल और क्या था? रबड़। ठीक उसी तरह है, यहां बल्ला है, बल्ला ऐसा ही ना लिखा है, और गेंद है। तो बल्ला कितना खरीद रहा है बाबू? देखो तो 3 पीस बल्ला और गेंद 6 पीस। टोटल रुपया दे रहा है 3900 रुपया। एक बात बताइए, इसका दाम मालूम है? ये संख्या है और गेंद भी क्या है? संख्या है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो संख्या 3900 रुपया हो जाएगा? नहीं, इसको रुपया बनाना पड़ेगा। तो एक बल्ला के दाम अगर आप x मान लेते हैं और एक गेंद का दाम आप क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तो एक बल्ला 100 रुपया है, तो 3 बल्ला कितना रुपया हो जाएगा? 3x रुपया उसका मूल्य हो जाएगा, दाम। अगर एक बल्ला का दाम y रुपया है, ठीक है ना, y रुपया है, तो एक गेंद 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा? तो 6 गुने y बराबर 6y। अब बताइए, यो रुपया हो गया और ये भी रुपया और ये भी रुपया, यानी 3x + 6y रुपया को जोड़ेंगे, यानी 3 बल्ला और 6 गेंद का दाम जोड़ेंगे तो 3900 रुपया क्या हो जाएगा? प्राप्त, माने देना होगा। 3900 रुपया हमको देना होगा। तो कल तो बताए ही थे, वस्तु की संख्या में वस्तु के एक दाम, वस्तु माने एक वस्तु का दाम से गुना कर दिया जाए तो टोटल रुपया निकल जाता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? बताइए। आगे बढ़े हम, मैथ आगे बढ़ाए, क्योंकि कल इस पर बहुत आपको ज्यादा से ज्यादा लेक्चर दिया गया था। अच्छा, दूसरका चांस में बल्ला कितना खरीदा है? दूसरका बेर में देखिए, क्वेश्चन में एक बल्ला, एक है। जोर से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां कोई आपको सुन नहीं रहा है, लजा रहे हैं। माइक लगा हुआ, आपका साउंड कम ही जाएगा वीडियो में, ठीक है ना। एक बल्ला खरीदा है ना, तो एक बल्ला का 100 रुपया दाम है कि नहीं है? तो 100 रुपया लिखेंगे। गेंद कितना खरीदा है? 2, तो 2, एक बल्ला, एक गेंद y रुपया। एक गेंद कितना में मिल रहा है? तो 2 गेंद कितना में मिलेगा? 2 गुने y, यानी 2y। 3 दिया हुआ है। दूसरा चांस में देखना, ठीक कर रहा है, 3 दिया, एक और उसी प्रकार की 3 गेंदे है, ठीक है ना। यहां पे देखिए, ध्यान देंगे
कितना रुपया दिया है टोटल मिला के? 1300 रुपया दिया हुआ। एक वाला और उसी प्रकार के कितने गेंद है? 3 गेंद खरीदा है, तो कितना रुपया दिया है? 1300 रुपया। तो ये वो इक्वेशन ही हो गया, एक इक्वेशन ही होगी, सीधे सीधी बात है। कितना, मान लीजिए 10 कॉलम है, 10 कॉलम 100 रुपया मिल रहा है, तो सबसे पहले एक कॉलम का दाम तो जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरसाइज कितना है? प्रश्नावली कितना है? 3.1 है। इस बुक में 3 लिखा हुआ है। बात समझिए, इसमें प्रिंट 3 किया है, हो सकता है कोई नया बुक होगा उसमें 2 होगा, ठीक है। तो ज्यादा कॉन्फ्यूज नहीं होना है, कॉन्फ्यूसिया मत हो जाइए, ठीक है। वो 2 देवे, चाहे 3 देवे, चाहे 5 देवे, 10 देवे, आपका जो मैथ बनाने का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है ना। तो जहां 2 होगा वहां 2y लिखिए, और जहां 3 है वहां 3y लिखिए। बात समझ में आ गया ना? उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो 3 दे चाहे 3 लाख दे, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम जानते हैं कि वस्तु का एक दाम है, अब वस्तु 5 गो है तो एक गो दाम, और 5 गो में क्या कर देना है? गुना, तो टोटल रुपया निकल जाए, ठीक है। यहां सॉल्व करना है हमको। क्वेश्चन नंबर कितना है? 2 है। क्योंकि माना कि एक बल्ला का मूल्य चाहे दाम कितना हो गया? 100 रुपया, तथा एक क्या है? गेंद। एक गेंद का दाम क्या हो जाएगा? y रुपया हो जाएगा। यहां आप सीधे लिख लेंगे प्रश्न से, बोले थे ना कल, प्रश्न से लिखेंगे तो पहले जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसमें कितना बल्ला खरीदा हुआ है? 3 बल्ला खरीदा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3 बल्ला, एक बल्ला का दाम 100 रुपया, तो 3 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा? 3x। आप जोड़ देंगे, फिर कितना गेंद खरीद रहा है? 6 गेंद, तो एक गेंद का दाम y रुपया है, देख लीजिए। तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा? 6y रुपया, 6y नहीं 6y रुपया, ये भी रुपया ये भी रुपया, दोनों का दाम जब जोड़ाया तो दुकानदार का हमको 3900 रुपया दीजिए। कितना दीजिए? 3900 रुपया। बताइए 3900 के बराबर 3x प्लस 6y है कि नहीं है? है। अब 3x प्लस 6y मिला के 3900 के बराबर है कि नहीं है? है। ये दोनों तरफ से चलता है ना, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ये तो हमारा समीकरण फर्स्ट निकल ही गया। क्या हो गया? अच्छा 3 से कट भी जाएगा, रहने दीजिए। देखिए 3 कॉमन इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा, दोनों में होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो 3 कॉमन लीजिए, यहाँ x होगा और प्लस 3 दूनी 6, 2y होगा और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 3900। कॉमन इसलिए लिए हैं कि 3 जाके 3900 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। नहीं, इधर गुना है तो उधर जाके क्या होगा? भाग होगा बाबू। तो यहाँ 3900 भाग माने बाटा, ठीक है। और बाटा में क्या लिखाएगा? 3 कटेगा तो 13 तिया कितना होता है? 39 और 2 जीरो बैठेगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके मैट्रिक पेपर में पूछता है तो एकदम बल्ले बल्ले है आपका। काहे बल्ले बल्ले है? तो बहुत आसान है, ठीक है। इसको आप इधर ला सकते हैं, ठीक। क्या लिख देंगे इसको? या अगर आपको बुक से आंसर मिलाना है, नहीं मिलाना है तो यहाँ समीकरण 1 लिख दीजिए। अगर मिलाना होगा तो x प्लस 2y और माइनस कितना होगा? 1300 बराबर क्या होगा? 0। एन इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट हो गया।
बाबू दुनिया में कोई भी वस्तु खरीदिए पीस में अगर वस्तु खरीदते हैं तो उस पीस का एक पीस का जरूर दाम फिक्स रहता है। एक पीस का दाम जरूर निकलेगा तो निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? आप ईंट खरीदने जाते हैं, एक ईंट का दाम पूछते हैं का? जाके कहते हैं एगो ईंटा के दाम कितना बा? आप कहिएगा 1000 ईंटा कैसे पड़ता, कितना दर पर, कितना भाड़ा बा? तो कहाँ आता ही आता है नहीं, दर पर मान लीजिए 10,000, अब भाड़ा मान लीजिए 1000, तो क्या कहेगा? 1000 का 11,000 कहेगा। लेकिन जब वो 1000 कहा 1000 ईंटा का, तो ये वो ईंटा के दाम कितना हुआ? 1000 नहीं 10,000 कहा, तो एक ईंटा का दाम कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। तो बिना एक ईंटा का दाम निकाले वो 10,000 बताया होगा आपको? बताया होगा? नहीं बताया होगा। वो एक ईंट पर खर्च जोड़ता है कंपनी, और उसी को मल्टीप्लाई करके आपको डायरेक्ट बता देता है। बोलिए, तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है 10 बोरा चीनी और डायरेक्ट लिख देगा 20,000। कोई हिसाब करता है तो 10,000 सीधे लिख देगा 10 बोरा चीनी, 10 बोरा चीनी, और दाम लिख देगा सीधे मान लीजिए लगभग मान लीजिए 8,000 लिख दिया। 8,000, 10 बोरा चीनी 8,000 लिख दिया मान लीजिए। जब आप ले गए 10 बोरा यूज कर लिए और में सब उबर गया कई बोरा? 2 बोरा। तो बिल जाके देखिएगा, ये 10 बोरा के 8,000 बा, एक बोरा कितना में देले बाऊ ना? कैसे 2 गो हमरा फेरे के बाद तो उतना रुपया लौटाई नु, तो बोरे के हिसाब से लौटाए। तो एक का महत्व रहता है। एक वस्तु का दाम अगर आप निकाल लेते हैं तो उस टाइप के हजारों लाखों करोड़ों वस्तु का दाम निकाल सकते हैं। तो हमारा एक बाला का दाम अगर 100 रुपया हो गया तो हम 3 गो बाला खरीदेंगे तो एगो के दाम से गुना कर देंगे, तो 100 रुपया निकल गया। एगो गेंद का दाम अगर वही रुपया है तो आप 6 गो खरीदे हैं तो दाम में गुना कर दीजिए, 6 गुने वो दाम एगो का दाम, तो आपका वो रुपया निकल जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? आप दोनों जोड़ दीजिए, जितना दिए हैं वो टोटल हो जाएगा। प्रश्न के दूसरे भाग से यानी पुनः प्रश्न से देखते बाबू, एक गो बाला खरीदा है तो एक बाला का दाम कितना है? 100 रुपया है। इसमें फिर जोड़ाया है कितना? 3 गो बाला का दाम। कई 2 बाला प्रिंट किया है तो आप 2y लिख लीजिएगा। तो एक बाला का दाम y रुपया है तो 3 गो बाला के दाम कितना होगा? 3y रुपया बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए 1300 रुपया। 1300 को इधर बुला लीजिए। अच्छा देखिए, ये टोटल रुपया है कि नहीं है? ये टोटल रुपया है कि नहीं? 1300 के बराबर ये दोनों है कि नहीं है? ये दोनों के बराबर 1300 है कि नहीं है? है। बराबर का खेला जो है बहुत भयंकर होता है। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो एक्स वाई वाले माने चर वाले क्वेश्चन में आप कभी नहीं फंसिएगा, सब बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये जितना है ना उतना ये अभी है, लेकिन यह संख्या में नहीं लिखा है, ये चर में लिखा है। इधर क्या है? अचर है। समझ रहे हैं ना? दोनों क्या है? दोनों बराबर है, दोनों 1300 रुपए है। ये 1300 है, ये भी क्या है? 1300 है। एक जगह 1300 दिख रहा है और एक जगह 1300 नहीं दिख रहा है। ठीक है ना? समझ में बात आ रही है ना? चलिए, क्या समीकरण मिल जाएगा इसका गणितीय रूप? तो +3y, ये प्लस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। साइन इक्वेशन कितना हो जाएगा?
बराबर 0 लिख के आयन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहां से आप लिख लीजिएगा ज्यामितीय रूप में बदलने पर, ज्यामितीय रूप में बदलने पर यहां से आप काम कर लीजिएगा। इसमें एक्स वाई का मान नहीं बताना है, केवल आप उसको ज्यामितीय रूप में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बंद हो गया है।